ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 41। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तक अविद्या नहीं जानी तब तक फुर्ती है, और जब जानी तब नहीं जानता कि कहाँ गई। इससे यह भ्रम मात्र सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि माया ने संसार चक्र बांध रखा है और सत्य की नाई है, पर असत्य है। बुद्धिमानों को भी यह नाश कर छोड़ती है, तो जीवों को क्या कहना। निरंतर अभेद रूप आत्मा में अविद्या भेद कल्पना कोई नहीं। जिस पुरुष ने संसार माया को ज्यों का त्यों जाना है, वही पुरुषोत्तम है। जिसको यह भावना हुई है कि अविद्या परमार्थ से कुछ नहीं, असत्य रूप है, सो ज्ञानवान है। जो कुछ जानने योग्य है वह उसने जाना है, इसमें संशय नहीं। जब तक तुम स्वरूप में न जागो तब तक मेरे वचनों में आसक्त बुद्धि करो और निश्चय धारो कि अविद्या नाश रूप है और है नहीं। जो कुछ जगत दृश्य भासता है वह मन का मनन असत रूप है। जिसको यह निश्चय हुआ है वही पुरुष मोक्ष भागी है। यह जो मन का फुरना रूप जगत दृश्य भाव को प्राप्त हुआ है, वह सब ब्रह्म रूप है। जिसके हृदय में यह निश्चय स्थित है वही पुरुष मोक्ष भागी है। और जिसको चराचर जगत में दृढ़ भावना है वह बंध है। जैसे पक्षी जाल में बंधनवान होता है। हे रामचंद्र जी, संपूर्ण जीव इस संसार की सत्य दृष्टि से बंधे हुए हैं। सब जगत स्वप्न भ्रांति रूप है, पर उसमें जिसको असत बुद्धि है अथवा सद ब्रह्म बुद्धि है, वह आसक्त होकर संसार दुख में नहीं डूबता। और जिसको अनात्म धर्म देहादिक में भावना है और स्वरूप का बोध नहीं, वह हर्ष शोक आपदा को प्राप्त होता है। जिसको स्वरूप का बोध है और अनात्म धर्म का त्याग है, उसको संसार रूपी अविद्या नहीं रहती और दुख विकार स्पर्श नहीं करता। जैसे जल में धूल नहीं उड़ती, तैसे ही उस महात्मा पुरुष के चित्त में दुख उदय नहीं होते। ज्ञानवान पुरुष के हृदय में जगत के शब्द अर्थ का रंग नहीं चढ़ता। जैसे सूत बिना वस्त्र नहीं होता, तंतु ही पट रूप है, तैसे ही आत्मा बिना जगत नहीं होता। जगत आत्मरूप है। ऐसे जान के जो व्यवहार में वर्तता है, वह पुरुष मानसिक दुख को नहीं प्राप्त होता। और जो अविद्या से संसार में भटकता है, वह आत्म तत्व को नहीं पा सकता और विद्यमान आत्मा उसको नहीं भासता। केवल आत्मज्ञान से अविद्या का नाश होता है। जिसको आत्मज्ञान हुआ है वह अविद्या रूपी नदी को तर जाता है। आत्मसत्ता में प्राप्त हुए अविद्या क्षीण हो जाती है। जिनको अविद्या रूपी संसार के पदार्थ की इच्छा उदय होती है, वे अविद्या रूपी नदी में बह जाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह अविद्या बड़े मोह और भ्रम को दिखाती है। जब तक यह दृढ़ होकर स्थित होती है, तब तत्पद को घेर लेती है। इससे तुम यह न विचारो कि अविद्या कहाँ से उपजी है और कौन इसका कारण है। यही विचारो कि यह नष्ट कैसे होती है।
इसके क्षय का उद्यम करो। जब यह नष्ट होगी तब इसकी उत्पत्ति भी जान लोगे कि इस प्रकार उपजी है और यह इसका स्वरूप है, यह कारण है और यह कार्य है। हे रामचंद्र जी, अविद्या वास्तव में कुछ नहीं है, अविचार सिद्ध है और विचार दृष्टि से नष्ट हो जाती है। तब जानी नहीं जाती कि कहाँ गई, पर जब स्वरूप विस्मरण हो जाता है तब उपजकर दृढ़ होती है और फिर दुख देती है। इससे बल करके इसका नाश करो। बड़े बड़े शूरमा हुए हैं पर उनको भी अविद्या ने व्याकुल किया है। ऐसा बुद्धिमान कोई नहीं जिसको अविद्या ने व्याकुल नहीं किया हो। अविद्या सर्व रोगों का मूल है। यत्न करके इसकी औषधि करो कि जिससे जन्म दुख कुहिरा न प्राप्त हो। जो कुछ आपदा है उसकी यह अधिष्ठात्री सखी है। अज्ञान रूपी वृक्ष की बेली है और अनर्थ रूपी अर्थ की जननी है। ऐसी अविद्या रूपी मलिनता को दूर करो जो मोह, भय, आपदा और दुख की देने वाली है और हृदय में मोह उपजाकर जीवों को व्याकुल करती है। अज्ञान चेष्टा से इसकी वृद्धि होती है। जब अविद्या रूपी संसार समुद्र से पार होंगे तब शांति होगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अविद्या रूपी रोग को काटकर जब शांत रूप स्थित होते हैं और विचार रूपी नेत्र से देखते हैं तब यह नष्ट हो जाती है। इस विस्तृत व्याधि की औषध सुनो। जीव जगत का विस्तार मैं तुमसे कहता हूं। सात्विक, राजस आदि मन की वृत्ति विचारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ था। जो तत्व अमृत और ब्रह्म स्वरूप है वह सर्वव्यापी, निरामय, चैतन्य प्रकाश, अनंत और आदि अंत से रहित निर्भ्रम है। जब वह चैतन्य प्रकाश स्पंद रूप होकर फुरता है तब दीपक व तेज प्रकाश चेतन रूप चित्तकला जगत को चेतने लगता है। तब जगत फुरता है। जैसे सोम जल समुद्र में द्रवता से तरंग होता है सो जल से भिन्न नहीं है, तैसे ही सर्वात्मा से भिन्न किसी कला का रूप कुछ नहीं। यह स्पंद रूप भी अभेद है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है। जैसे नदी में वायु के संयोग से तरंग उठते हैं तैसे ही आत्मा में चित्त कला से दृश्य जगत होता है। बल्कि ऐसे भी नहीं, आत्मा अद्वैत है, स्वतः उसमें चित्त कला हो जाती है। जैसे वायु में स्वाभाविक स्पंद होता है। स्पंद और निस्पंद दोनों वायु के रूप है, पर जब स्पंद होता है तब भासता है और निस्पंद होता है तब अलक्ष्य हो जाता है। तैसे ही चित्तकला फुरती है तब लक्ष्य में आती है और निस्पंद हुई अलक्ष्य होती है, तब शब्द की गति नहीं होती। स्पंद से जगत भाव को प्राप्त होती है और जैसे समुद्र में तरंग और चक्र फुरते हैं तैसे ही चेतन में चित्तकला फुरती है। जैसे आकाश में मुक्तमाला भासती है सो है नहीं, तैसे ही आत्मा में वास्तव कुछ है ही नहीं, परंतु स्पंद भाव से कुछ भूषित दूषित हो भासता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु भिन्न की नहीं भासती है। जैसे प्रकाश की लक्ष्मी कोट रवि सम स्थित होती है
तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है और देश, काल, क्रिया और द्रव्य को जैसे जैसे चेतती है तैसे ही तैसे हो भासती है। फिर नाम संज्ञा होती है और अपने स्वरूप को विस्मरण करके दृश्य से तन्मय होती है, तो भी स्वरूप से व्यतिरेक नहीं होती, परंतु व्यतिरेक की नई भावना होती है। जैसे समुद्र में तरंग और सुवर्ण में भूषण भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से चित्त शक्ति भिन्न नहीं, परंतु अपने अनंत स्वभाव को विस्मरण करके देश, काल, क्रिया, द्रव्य को मानती है। संकल्प के धारने से कल्पना भाव को प्राप्त होती है और विकल्प कल्पना से क्षेत्रज्ञ रूप होती है। शरीर का नाम क्षेत्र है और शरीर को भीतर बाहर जानने से क्षेत्रज्ञ नाम होता है। वह क्षेत्रज्ञ चित्त कला अहम भाव की वासना करती है और उस अहंकार से आत्मा से भिन्न रूप धारती है। फिर अहंकार में निश्चय कलना होती है, उसका नाम बुद्धि होता है। अहम भाव से जब निश्चय संकल्प कलना होती है, उसका नाम मन है। वही चित्त कला मन भाव को होती है। जब मन में घन विकल्प उठते हैं, तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की भावना से इंद्रियां फुराती है और फिर हाथ, पांव, प्राण संयुक्त देह भासाती है। इस प्रकार जगत से देह को पाकर जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। वासना में बंधा हुआ दुख के समूह को पाता है। कर्म से चिंता में दीन रहता है और जैसे कर्म करता है तैसे ही आकार धरता है। जैसे समय पाके फल परिपक्वता को प्राप्त होता है, तैसे ही स्वरूप प्रमाद से जीव दृश्य भाव को प्राप्त होता है। आपको कारण कार्य मान के अहम भाव को प्राप्त होता है। निश्चय वृत्ति से बुद्धि भाव को प्राप्त होता है और संकल्प संयुक्त मन भाव को प्राप्त होता है। वही मन तब देह और इंद्रिया रूप होकर स्थित होता है और अपना अनंत रूप भूल जाता है और परिचिन्न भाव को ग्रहण करके प्रतियोग और व्यवच्छेद भाव भासता है और तभी इच्छा मोहादिक शक्ति को प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है, तैसे ही सब आपदा और दुख आए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अहंकार अपनी रचना से आप ही बंधनवान होता है। जैसे कुशवारी अपने स्थान को रचकर आप ही बंधनवान होती है। बड़ा खेद है कि मन आप ही संकल्प से दृश्य को रचता है और फिर उसी देह में आस्था करता है, जिससे आप ही दुखी होता है। भीतर से तपता रहता है और आपको बंधे मानकर संसार जंगल में अविद्या रूप आशा को लेके फिरता है। अपने ही संकल्प कलना से तन्मात्रा और देह हुई है और उसमें अहम प्रतीति होती है। जैसे जल में तरंग होते हैं, तैसे ही देहादिक उदय हुए हैं और उससे बंधा हुआ जीव दुखित होता है। जैसे सिंह जंजीर से बांधा जावे, एक स्वरूप है, वही फुरने के वश से नाना भाव को प्राप्त हुआ है। कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं अहंकार, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया, कहीं पुर्यष्टक, कहीं प्रकृति, कहीं माया, कहीं कर्म, कहीं विद्या, कहीं अविद्या और कहीं इच्छा कहता है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार जीव अपने चित्त से भ्रम में प्राप्त हुआ है और तृष्णा रूपी शोक रोग से दुख पाता है। तुम यत्न करके इससे तरो।
जरा मरण आदि विचार और संसार की भावना ही जीव को नष्ट करती है। यह भला है, ग्रहण कीजिए, यह बुरा है, त्याग करने योग्य है। इसी संकल्प विकल्प में ग्रसा अविद्या के रंग से रंजित हुआ है। इच्छा करने से इसका रूप सकुच गया है और कर्म रूपी अंकुर से संसार रूपी वृक्ष बढ़ गया है, जिससे अपना वास्तव स्वरूप विस्मरण हुआ है और कलना से आपको मलिन जानकर अविद्या के संयोग से नरक को भोगता है और संसार भावना रूपे पर्वत के नीचे दबकर आत्मपद की ओर नहीं उठ सकता। संसार रूपी विष का वृक्ष जरा मरण रूपी शाखा से बढ़ गया है। आशा रूपी फांस से बांधे हुए जीव भटक कर चिंता रूपी अग्नि में जलते हैं और क्रोध रूपी सर्प ने जीवों को चर्वण किया है, जिससे अपनी वास्तविकता विस्मरण हो गई है। जैसे अपने युद्ध समूह से भूला हरिण शोक से दुखी होता है, पतंग दीपक की शिखा में जल मरता है, और जैसे मूल से काटा कमल विरूप होता है, तैसे ही आशा से क्षुद्र हुआ मूर्ख बड़ा दुख पाता है। जैसे कोई मूढ़ विष को सुखरूप जान के भक्षण करे तो दुख पाता है, तैसे ही इसको भोग में मित्र बुद्धि हुई है, परंतु वह इसका परम शत्रु है। इसको उन्मत्त करके मूर्छा करता और बड़ा दुख देता है। जैसे बंधा हुआ पक्षी पिंजरे में दुख पाता है, तैसे ही यह दुख पाता है। इससे इसको काटो। यह जगत जाल असत और गंधर्व नकरवत शून्य है और इसकी इच्छा अनर्थ का कारण है। तुम इस संसार समुद्र में मत डूबो। जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से निकल आता है, तैसे ही अपना उद्धार करो। संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बैल गिरा है, जिससे अंग जीर्ण हो गए हैं। अभ्यास और वैराग्य के बल से इसको निकाल के अपना उद्धार करो। जिस पुरुष को अपने मन पर भी दया नहीं उपजती कि संसार दुख से निकले, वह मनुष्य का आकार है परंतु राक्षस है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जो जीव परमात्मा से फुरकर संसार भावना करते हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं कही जाती। कोई पूर्व उपजे हैं, कोई अपूर्व उपजे हैं और कोई अब तक उपजते हैं। जैसे फुरने से जल के कण प्रकट होते हैं, तैसे ही ब्रह्म सत्ता से जीव फुरते हैं, पर अपनी वासना से बंधे हुए भटकते हैं और विवश होकर नाना प्रकार की दशा को प्राप्त होते हैं। चिंता से दीन हो जाते हैं और दशो दिशा जल थल में भ्रमते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और नष्ट होते हैं, तैसे ही जीव जन्मों और मरण को पाते हैं। किसी का प्रथम जन्म हुआ है, किसी के 100 जन्म हो चुके हैं, कोई असंख्य जन्म पा चुके हैं, कोई आगे होंगे, कोई होकर मिट गए हैं और कोई अनेक कल्प पर्यंत अज्ञान से भटकेंगे। कोई अब जरा में स्थित है, कोई यौवन में स्थित है, कोई मोह से नष्ट हुए हैं, कोई अल्पवय होकर स्थित हुए हैं, कोई अनंत आनंदी हुए हैं, कोई सूर्यवत उदित रूप है, कोई किन्नर है, कोई गंधर्व है और कोई सूर्य
चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, यक्ष, वैताल और सर्प है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं और कोई क्रांत, चांडाल आदि है। कोई तृण, औषध, पत्र, फूल, मूल को प्राप्त हुए हैं और कोई लता, गुच्छे, पाषाण, शिखर हुए हैं। कोई कदम्ब वृक्ष, ताल और तमाल है और कोई मंडलेश्वर, चक्रवर्ती हुए भ्रमते हैं। कोई मुनीश्वर मौन पद में स्थित है। कोई कृमि, कीट, पिपलिका आदि रूप है। कोई सिंह, मृग, घोड़े, खच्चर, गर्दभ, बैल आदि पशु योनि में है और कोई सारस, चक्रवाक, कोकिला, बगुला आदि पक्षी है। कोई कमल, कली, कुमुद, सुगंध आदि है और कोई आपदा से दुखी है। कोई संपदावान है, कोई स्वर्ग और कोई नरक में स्थित है। कोई नक्षत्र चक्र में है, कोई आकाश में वायु है, कोई सूर्य की किरणों में और कोई चंद्रमा की किरणों में रस लेते हैं। कोई जीवन मुक्त है, कोई अज्ञान से भ्रमते हैं। कोई कल्याण भागी चिर पर्यंत भोग को भोगते हैं। कोई पापात्मा में मिल गए हैं। कोई अल्पकाल और कोई शीघ्र ही आत्म तत्व में लय हुए हैं। कोई चिरकाल में जीवन मुक्त होवेंगे। कोई मूढ़ दुर्भावना करते अनात्मा में भ्रमते हैं। कोई मृतक होकर इस जगत में जन्मते हैं और कोई जगत में जा स्थित होते हैं और कोई न यहाँ और न वहाँ उपजते हैं, केवल आत्म तत्व में लय होते हैं। कोई मंदराचल, सुमेरु आदि पर्वत होकर स्थित होते हैं। कोई क्षीर समुद्र, घृत समुद्र, इक्षुरस, जल आदि समुद्र हुए हैं। कोई नदियाँ, तड़ाग, वापिकादि भय है। कोई स्त्रियां, कोई पुरुष और कोई नपुंसक रूप हुए हैं। कोई भूढ़, कोई प्रबुद्ध, कोई अत्यंत भूढ़ हुए हैं। कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई विषय तप्त और कोई समाधि में स्थित है। इसी प्रकार जीव अपनी वासना से बंधे हुए भ्रमते हैं और संसार भावना से जगत में कभी अधः और कभी ऊर्ध्व को जाकर काम, क्रोध आदि दुख की पीड़ा पाते हैं। वे कर्म और आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं और अनेक देह को उठाए फिरते हैं। जैसे भारवाही भार को उठाते हैं, तैसे ही कोई मनुष्य शरीर से फिर मनुष्य शरीर को धारते हैं। कोई वृक्ष से वृक्ष को होते हैं और कोई और से और शरीर धारते हैं। इसी प्रकार आत्मरूप को भुलाकर जो देह से मिले हुए वासना रूप कर्म करते हैं, वे उसके अनुसार अध ऊर्ध्व को भ्रमते हैं। जिसको आत्मबोध हुआ है, वे पुरुष कल्याण रूप है और सब दुखी माया रूप संसार में मोहित हुए हैं। यह संसार रचना इंद्रजाल की नाई है। जब तक जीव अपने आनंद स्वरूप को नहीं पाता और साक्षात्कार नहीं होता, तब तक संसार भ्रम में भ्रमता है। और जिस पुरुष ने अपने स्वरूप को जाना है और जीवों की नाई त्याग नहीं किया और बारंबार संसार के पदार्थों से रहित आत्मा की ओर धावता है, वह समय पाकर आत्मपद को प्राप्त होगा, फिर जन्म न पावेगा। कोई जीव अनेक जन्म भोग के ज्ञान से अथवा तप से ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं, तब परम पद पाते हैं। कोई सहस्त्र जन्म भोग भोग कर फिर संसार में प्राप्त होते हैं। कोई बुद्धिमान विवेक को भी प्राप्त होते हैं और फिर संसार में गिरते हैं, अर्थात मोक्ष ज्ञान को पाके फिर संसारी होते हैं।
कोई इंद्रपद पाकर तुच्छ बुद्धि से फिर तिर्यक पशु योनि पाते हैं और फिर मनुष्य आकार धारते हैं। कोई महाबुद्धिमान ब्रह्मपद से उपज कर उसी जन्म में ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं। कोई अनेक जन्म में और कोई थोड़े जन्म में प्राप्त होते हैं। कितने एक जन्म से और ब्रह्मांड को प्राप्त होते हैं और कोई इसी में देवता से पशु जन्म पाते हैं। कोई पशु से देवता हो जाते हैं और कोई नाग हो जाते हैं। निदान जैसी तैसी वासना होती है तैसा ही रूप हो जाता है। जैसे यह जगत विस्तार रूप है तैसे ही अनेक जगत है। कोई समान रूप है, कोई विलक्षण आकार है, कोई हुए है, कोई होवेंगे। विचित्र रूप सृष्टि उपजती है और मिटती है और कोई गंधर्व भाव, कोई यक्ष, देवता आदि भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे जीव इस जगत में व्यवहार करते हैं तैसे ही और जगतों में भी व्यवहार करते हैं, पर आकार विलक्षण है और अपने स्वभाव के वश हुए जन्म मरण को पाते हैं। जैसे समुद्र से तरंग उपजते हैं और मिट जाते हैं, तैसे ही सृष्टि की प्रवृत्ति, उत्पत्ति और लय होती है। जब संवित स्पंद होते हैं तब उपजते हैं और जब निस्पंद होते हैं तब लय हो जाते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश लय होता है, सूर्य से किरणें निकलती है, तप्त लोहे और अग्नि से चिंगारी निकलती है, काल में ऋतु निकलती है, पुष्प से सुगंध प्रकट होती है और समुद्र से तरंग उपजते और फिर लय होते हैं, तैसे ही आत्मसत्ता से जीव उपजते और लय होते हैं। जितने जीव हैं वे सब समय पाके अपने पद में लय होंगे और स्वरूप में इनका उपजना, स्थित, बंधन, नष्ट होना मिथ्या है। त्रिलोकी रूप महामाया के मोह से उपजे है और समुद्र के तरंग किनाई नाश होते हैं। हरि ओम। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।